हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुवैत एक्सपैट कोटा बिल। कुवैत एक बिल लेकर आया है जिसके थ्रू एक्सपैट के ऊपर कोटा लागू करने वाला है। मतलब कुवैत में जो माइग्रेंट हैं उन पर ये बिल लागू होगा। एक महीने पहले वहाँ के पीएम ने कहा था कि हम कुवैत में जो माइग्रेंट हैं उनको 70% से कम करके 30% करना चाहते हैं। उसी को इन्फोर्स करने के लिए अब कुवैत ने एक्सपैक्ट बिल अपने नेशनल असेंबली में पेश कर दिया है। तो जानेंगे कि ये बिल किस तरीके से इंडिया को इम्पैक्ट करेगा जो कुवैत में काम करते हैं। बट बिफोर वी बिगिन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर अपडेट न्यू वीडियो। सो कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया की इकॉनमी dwindle हो चुकी है। ऐसे में हर देश की सरकार नौकरी और सरकारी खर्च में कटौती करने में लगी हुई है। कुछ कंट्री ऐसे भी हैं जिनकी कटौती का असर दूसरे कंट्री के इकॉनमी पर पड़ रहा है। तो उनमें से एक है कुवैत। कुवैत की गवर्नमेंट ने अपने नेशनल असेंबली में एक्सपैक्ट बिल इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो इस न्यू लॉ के पास होने के बाद लगभग 14 लाख इंडियन में से 8 लाख इंडियन को वापस लौटना पड़ सकता है। तो सबसे पहले कुवैत के बारे में जानो। ये देखो, ये हमारा प्यारा भारत। इसी के साथ मिडिल ईस्ट में आप जाओगे तो पड़ेगा कुवैत, जिसकी कैपिटल है कुवैत सिटी और करेंसी है कुवैती दीनार। तो 1970 के डिकेड में जब ऑयल बूम आया था और इन गल्फ कंट्री को डेवलप करने के लिए लोगों की ज़रूरत हुई थी, तो इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन वहाँ पर माइग्रेट होने लगी। करेंटली अभी पूरे गल्फ कंट्री में अप्रॉक्सीमेट 85 लाख इंडियन रहते हैं। उनमें से सिर्फ 14 लाख इंडियन कुवैत में काम कर रहे हैं। बट कुवैत की गवर्नमेंट ने एक्सपैट बिल इंट्रोड्यूस कर दिया है। इस बिल में यह लिखा हुआ है कि कुवैत में जो भी एक्सपैट्रिएट हैं, जो भी माइग्रेंट हैं, उनकी पॉपुलेशन को 70% से कम कर 30% कर दी जाएगी। मतलब कुवैत की पॉपुलेशन है अभी 43 लाख, जिसमें 70% मतलब 35 लाख माइग्रेंट रहते हैं। और पूरे कुवैत में सबसे ज़्यादा माइग्रेंट है तो वो है इंडियन, टोटल 14 लाख। तो इस बिल में इंडियन माइग्रेंट की भी पॉपुलेशन को 15% तक लिमिट कर दिया गया है। मतलब कि 14 लाख में से 8 लाख इंडियन को वापस आना पड़ेगा। और उधर यूएसए ने भी वीज़ा के रूल में कुछ तिकड़मबाजी की है। उसने कई लाख इंडियन के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। H1B वीज़ा और कई वीज़ा के साथ आप इस साल 31 दिसंबर 2020 तक यूएसए नहीं जा सकते हो। ट्रम्प का कहना है कि इस डिसीजन से वे अमेरिका पीपल को एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना पेंडेमिक से इकॉनमी हैम्पर हो चुकी है। खैर, वो तो नवंबर 2020 का इलेक्शन ही बता देगा, इस पर ज़्यादा बात आप नहीं करेंगे। तो इस कुवैत बिल से इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखो, सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है रेमिटेंस पर। अगर आज जिस तरीके से कुवैत ऐसा स्टेप लिया है, कल को कोई और गल्फ कंट्री ऐसा स्टेप ले सकती है। 2018 में इंडिया को सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आया था कुवैत से, 4.6 बिलियन डॉलर। सिर्फ कुवैत ही नहीं, बल्कि यूएई, सऊदी अरब, कतर, बहरीन ऐसे कई कंट्री हैं जो इंडिया को रेमिटेंस में सबसे बड़ा योगदान देती हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ने कहा है कि यूएई से आने वाली रेमिटेंस 2020 ईयर में 35% की डिक्लाइन होगी। और वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 2020 में रेमिटेंस में 23% की डिक्लाइन होने वाली है। यानी कि 2020 में इंडिया को 83 बिलियन डॉलर रेमिटेंस से सीधा 2020 में गिरकर 64 बिलियन डॉलर मिल पाएगा। ये तो रेमिटेंस क्या होता है ज़रा देख लो। देखो, रेमिटेंस वो है जो कोई इंडियन फॉरेन कंट्री में रहकर वहाँ पैसा कमाकर अपने देश में वापस भेजता है, अपने उस कंट्री के करेंसी के फॉर्म में। तो उसे रेमिटेंस कहते हैं। तो रेमिटेंस होने का बहुत बड़ा फ़ायदा क्या है? इससे देखो, रेमिटेंस होने का बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे अपना करेंसी का वैल्यू मजबूत होता है। और साथ ही साथ मान लो आप कुवैत से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हो, उसको कुवैती करेंसी में आप पे कर सकते हो, अगर आपके पास एक अच्छा रेमिटेंस आता है तो। देखो, रेमिटेंस जिस घर में आता है वहाँ चाइल्ड लेबर, एजुकेशन, लाइफ स्टाइल सब कुछ रिफॉर्म होता है। और मैं आपको बता दूं कि रेमिटेंस आने से कंट्री के जीडीपी पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि 2011 में हैती की जीडीपी में रेमिटेंस का इन्फ्लुएंस 12% रहा था। और 2006 में सोमालिया में रेमिटेंस का इन्फ्लुएंस जीडीपी में 70% रहा था। 2018 में इंडिया वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा रेमिटेंस रिक्वायर करने वाला कंट्री था। तो जहाँ पर तक मुझे लगता है कि रेमिटेंस का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने पर इंडिया के इकॉनमी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। सिर्फ इकॉनमी नहीं, यहाँ पर गरीबी, पॉवर्टी लेबर और उन फैमिलीज़ पर जो रेमिटेंस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, उन पर भी बहुत ज़्यादा ये इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो कुवैत के बारे में बात करें तो लगभग 28,000 इंडियन वहाँ पर गवर्नमेंट सर्विसेज में काम कर रहे हैं, जबकि 5 लाख इंडियन प्राइवेट या कोई ड्राइविंग का काम कर रहे हैं। तो यही एक रीज़न है जो कुवैत इंडिया का रेमिटेंस का सबसे बड़ा ऑरिजिन है। तो आखिर कुवैत ऐसा क्यों कर रहा है? इसके पीछे रीज़न क्या है? आइए देख। देखो, कोरोना पेंडेमिक की वजह से पूरे कंट्री में लॉकडाउन लगा हुआ था, जिसके ऑयल यूज़ एकदम स्लैम हो चुका था। नो डिमांड, नो सप्लाई, नो इकॉनमी।
तो कुवैत की इकॉनमी सिर्फ ऑयल पर चलती है। उनकी शेयर मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो गई थी, इसलिए वे चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा वे अपने कंट्री के ओरिजिन के लोगों को नौकरी दें। दूसरा चीज़ ये भी है कि केसेस ऑफ कोरोना, कुवैत में अभी तक कोरोना के कुल केस 59,000 हैं। वहाँ की गवर्नमेंट का मानना है कि जो माइग्रेंट हैं उनकी वजह से पूरे कुवैत में कोरोना स्प्रेड हो चुका है। बट ये बिल्कुल भी बकवास है, इससे कोरोना के कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ एम्प्लॉयमेंट एंड इकॉनमी को ध्यान में रखकर बिल को प्रपोज किया गया है। अब बात आती है घूम फिर कर सॉल्यूशन की। तो व्हाट शुड गवर्नमेंट डू, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। देखो, बात चाहे कुवैत की हो या यूएसए की, दोनों कंट्री के साथ इंडिया के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंजेस खड़ा हुआ है। कुवैत में जो स्किल्ड है और अनस्किल्ड दोनों वहाँ काम करते हैं। अब इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि वे कुवैत से आने वाले हर माइग्रेंट इंडियन पर डेटाबेस तैयार करे, जिसमें उन्हें उनकी स्किल पर दोबारा नौकरी दिया जा सके। तो इसमें नेसेसरी ये भी है कि फॉरेन से हर इंडियन लौटने वाले को पॉजिटिव वे मिले। उनके स्किल, सेल्फ रिलायंट और लेबर को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट को स्पीडली एफडीआई को ओपन करना चाहिए और उन्हें ट्रेनिंग भी दें कि किस तरीके से वे अपने स्किल और इम्प्रूव कर सकें। और साथ ही साथ ये मेक इन इंडिया स्लोगन को रियलिटी बदलने का एक बहुत ही अच्छा मौका है। तो ये था पूरा डिस्कशन। मैंने यहाँ पर एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। अब मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।